नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बदउनवानी से जूझते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ठप पड़े हैं तामीर और तरक्की के काम। कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खराब सड़कों की वजह से मुतासिर सियाहत। और नीति आयोग ने जारी की SDG इंडिया 24 रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर का नाम टॉप 5 परफॉर्मर्स में शामिल। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की, उस खित्ते की जो आगे बढ़ने की बजाय दिन ब दिन पिछड़ता ही जा रहा है। साल 2009 में इस खित्ते को सूबाई सतह का सेटअप दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को एक असेंबली और हुक्मरान दिए गए, लेकिन दोनों ही बिन नाखून और दांत के शेर की मानिंद ही निकले, जो चाहकर भी बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान फंडिंग की कमी से जूझ रहा है, तब भी ये बदउनवानी जारी है, जिससे अवामी गुस्सा बढ़ रहा है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत है, उसका काम अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है, लेकिन फिर भी इतने अरसे में गिलगित बल्तिस्तान की हाफिजुर रहमान हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया, इसका हिसाब लगाया जाए तो नतीजा सिफर ही निकलता है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। जो पुराने मंसूबे चल रहे थे, उन पर भी काम ठप पड़ा हुआ है। इस दौरान बदउनवानियों में जमकर इजाफा हुआ है। हिज़्ब मुखालिफ जमात के एक रहनुमा किफायत एडवोकेट इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत अभी भी अपने लोगों को ठेकों से नवाजने में लगी हुई है। टांगीर में एक प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 5-6 साल पहले एक पावर प्रोजेक्ट है, उसका टेंडर हुआ था 13 करोड़ में। जब ये मिनिस्टर बना तो वो चला गया 23 करोड़ में रिवाइज हुआ। उसके बाद रिसेंटली ये 1-2 महीने हो गए, वो 46 करोड़ पे चला गया। उसका ठेकेदार कोई है, अमान नाम से कोई आदमी है, और इसमें CM साहब की 50% जो है वो उसकी शेयर है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में थोड़े बहुत तामीराती काम जो चल भी रहे थे, अब वो भी रुक गए हैं, जिसमें पुल, सड़क और पानी की फराहमी के लिए जो मंसूबे चालू थे, वो भी सियासत की भेंट चढ़ गए। शायद ही अब वो अधूरे मंसूबे पूरे हो पाएं, क्योंकि बंद पड़े मंसूबों को शुरू करने और पूरा करने के लिए अरबों रुपए चाहिए, और हुकूमत का खजाना जो पहले ही खाली था, अब बिल्कुल ही खत्म हो चला है। मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मकामी हुकूमत और इस्लामाबाद दोनों ही नाकामियों को दूर करने की बजाय इसके लिए एक दूसरे को गुनहगार ठहरा रहे हैं। इस बीच सीधे सीधे वजीर आला हाजी गुलबर खान को बदउनवानों का सरगना करार दिया जा रहा है, जो बेहद कमजोर वजीर आला होने के साथ साथ बेहद बदउनवान भी हैं। CM साहब हैं और उसके हवारी हैं, वो उसमें मुलविस हैं। वो अपना वापडा के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बाकायदा इनका एक लेन देन का सिलसिला चलता है, जो सब पे आया है। मैं अभी बहुत सारे लोगों का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन वो अगर नाम लूंगा तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन आप सबको अगर पता नहीं है तो हमें तो पता है, और बहुत सारे लोगों को पता है कि उसमें इनका बाकायदा से बराबर का शेयर है। और ये आज से नहीं, ये तो बचपन से ये शेयर करते आ रहे हैं, क्योंकि ये एक उसमें आदी हैं वो सिलसिला करते हुए। अभी वापडा में देखो, वापडा के CDM की स्कीम वहाँ नहीं है। वापडा में लोकल बहुत कम मुलाजिम है जो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट जामर से हैं। तो इसकी जीती जागती मिसाल यही है कि भाई इनका उसमें हाथ है, वरना मैं CM होता और मेरा इलाके के लोग जो हैं वो इसी तरह वो बेरोजगार फिरेंगे, उनको उनका हक नहीं मिलेगा। मैं तो उस वक्त या तो इस्तीफा रेजिग्नेशन पेश करता या मैं जनाब अली उनके हक छीन के लेता। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हालात इस कदर अबतर हो गए हैं कि आज भी ये इलाका पत्थर के जमाने जैसा लगता है। जिन पाकिस्तानी ठेकेदारों को यहाँ के तामीराती कामों का जिम्मा सौंपा गया था, उन्होंने भी पैसा कमाकर यहाँ के मंसूबों से किनारा कर लिया है। इनमें कई मंसूबे ऐसे हैं जो कागज पर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर उसकी बुनियाद तक नहीं रखी गई है। यहाँ अवाम की फलाही के लिए अलग से फंड मुकर्रर किया गया, लेकिन वो पैसे न जाने कहां खर्च हो गए। इसकी वजह से अवाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत की बेरुखी है, उसकी नाअहली है, लेकिन हुकूमत अपनी गलती मानने को तैयार हो तब तो। ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, यहाँ न मेरिट है, न जनाब अली कोई और चीज है, इंसाफ है, न काबिलियत है, कॉम्पिटेंसी है, न कोई विजन है। ऐसे लोगों को यहाँ लाके बिठाया गया है जो नौजवान नस्ल की मुस्तकबिल को तबाह करने के मुतरदिफ है। ऐसा आदमी की सूरत में जो गिलगित बल्तिस्तान का एक नाखानदा जो है, वो सबसे कमजोर आदमी को वज़ीर आला बनाकर गिलगित बल्तिस्तान का पेश किया गया, जो एक खटपुतली है, एक रिमोट कंट्रोल किस्म की एक चीज है, जो खुद से फैसले नहीं कर सकता, और वो फैसले जो हैं वो कहीं से इंपोर्ट किए जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान धीरे धीरे कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। ये मुर्दा हुक्मरानों का शहर है, जहां एक के बाद एक रहनुमा आए और गए, लेकिन जनता का नुमाइंदा कोई भी साबित नहीं हुआ। ऐसे वक्त में जब चारों तरफ महंगाई हावी है और हुक्मरान तब भी आवाम की फलाही के बारे में सोचने की बजाय ये सोचने में मुलव्विस हैं कि कैसे जल्द से जल्द जितने ज्यादा पैसे कमा लिए जाएं उतना ही अच्छा है, तो फिर इन हालात में गिलगित बल्तिस्तान का खुदा ही हाफिज है। वैसे इन बेचारे हुक्मरानों को भी क्या दोष दिया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार तो इख्तिदार मिल गया, लेकिन अगली बार क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दिनों दिन बढ़ती बदउनवानियों और उससे बिगड़ते हालात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। नीति आयोग की जानिब से एसडीजी इंडिया 2023-24 नामी रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें मुल्क के सभी रियासतों के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को पेश किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 16 मकासद पर निकाले गए आंकड़ों में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम टॉप 5 परफॉर्मर्स में शामिल है। मजीद तफसील हमारी इस खास रिपोर्ट में। साल 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा मेंबरान की जानिब से द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था। अवाम की तरक्की और फलाह बहबूदी को तय करने वाले इस प्रोग्राम पर अमल दरामद करवाने के लिए नीति आयोग की जानिब से साल 2018 में पहली बार कौमी सतह की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके साथ ही एसडीजी प्रोग्राम के तहत तयशुदा कसौटियों पर देश भर की सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की रिपोर्ट जारी की गई। तब से कुछ बरसों के अंतराल पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। हालिया दिनों भी नई दिल्ली में नीति आयोग की जानिब से एसडीजी इंडिया 2023-24 रिपोर्ट जारी हुई। 2023-24 की इस रिपोर्ट में भारत का कुल स्कोर 71 है, जो कि साल 2018 के स्कोर 57 से काफी ज्यादा है। खास बात यह है कि अपना जम्मू कश्मीर भी टॉप 5 परफॉर्मर्स में शामिल है। देश में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है उसको सूचित करते हैं। हम ये रिपोर्ट पिछले 5 साल से निकाल रहे हैं। 2018 में पहली रिपोर्ट आई थी, इसमें 112 से ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं और उसके आधार पर हम एक इंडेक्स बनाते हैं 16 गोल्स का, और सबका एकीकृत करके एक एकीकृत इंडेक्स निकलता है। आज की तारीख पे हमारा जो इंडेक्स का स्कोर है वो 71 हुआ है। ये कुछ वर्ष पहले अगर देंगे तो 57 था। इसका एक मतलब ये है कि ये पिछले 5-6 सालों में देश की परिस्थिति ग्रामीण स्तर पर, नीचे स्तर पर, जो आम प्रजा की लाइफ क्या है, इनकी क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। लोग अच्छा जी रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, खाने का इंतज़ाम, रहने के लिए, इन सभी चीज़ों पे हमारी अच्छी उपलब्धि रही है। साल 2018 से 2023-24 के दरमियान सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले इलाकों में 25 स्कोर का इजाफे वाले उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे मुकाम पर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, जिसने अपनी तरक्की से चौंकाते हुए 21 नंबरों का इजाफा दर्ज कराया है। इसके पीछे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ शहरी व देही इलाकों में एसडीजी के 16 गोल्स के तहत जारी अहम तरीन कौमी मंसूबों को बड़ी वजह माना जा रहा है। इन्हीं मुस्बत कोशिशों का नतीजा है कि अवाम की तर्ज जिंदगी में बेहतरी आ रही है। लोगों को अपने आसपास दीगर सहूलियात दस्तयाब हो रही हैं।
यहाँ पर मकामी लोगों को बेहतर रहन सहन के साथ बिजली पानी की मुसलसल सप्लाई, ग़िज़ाइयत वाले खुर्दनी अशिया की फराहमी, तालीम, तिब्बी और रोज़ी रोज़गार के मौक़े की दस्तयाबी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। जब सिर्फ इनकम नहीं, दूसरे जो कंपोनेंट्स ऑफ पॉवर्टी पे जिस तरह से सरकार हमला कर रहा है थ्रू वेरियस स्कीम्स, आवास के जरिए, पानी के जरिए जब करता है, तो जाहिर सी बात है कि पॉवर्टी पे इसका आपको ड्रामेटिक एक फॉल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एसडीजी को छोड़ के जो अपॉर्चुनिटीज, और एसडीजी में अपॉर्चुनिटीज भी है, अपॉर्चुनिटीज जो यूथ को दिया जा रहा है, उनकी कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए स्किलिंग विलिंग जो दिया जा रहा है, यूथ को वो देखना चाहिए कि इस स्किल्स के बदौलत वो सरकारी नौकरी न ढूंढ के वो प्राइवेट एंटरप्राइज में कैसे आ पाए, प्राइवेट सेक्टर में कैसे प्रवेश करे। अगर वो देखता है तो मुझे लगता है कि यूथ को पता चला गया वो अपने दम पे खड़ा हो सकता है, वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब गिवर भी बन सकता है। मुल्क के दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तरह जम्मू कश्मीर में अवामी तरक्की के साथ साथ कई समाजी मामलात पर इंतजामिया की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी और ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। मसलन जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को खुद कफ़ील और खुद मुख्तार बनाने की सिमत में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की तरक्की और मकामी लोगों की खुशहाली के लिए अलग अलग शोबों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ टूरिज्म और एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए भी काबिले तारीफ काम किया जा रहा है। रोड और रेलवे नेटवर्क के जरिए जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे ऐसे मुस्बत इक़दामात से मकामी लोग काफ़ी मुतमईन हैं। ट्रेन का तो इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गया कि अब बड़ा आसान है। मैं खुद 2 दिन पहले आया हूँ पानीपत से यहाँ पे। पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट टिकट्स, बट नाउ इट इज़ वेरी इजी टू गेट टिकट्स बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रेन्स विच हैज़ कम। वंदे भारत, उत्तर संपर्क क्रांति, ये सब हैं। उसके बाद अगर आप हाईवेज देख लीजिए, हाईवेज तो मतलब आई थिंक जम्मू वाज द फर्स्ट सिटीज़ इन एंड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया जहाँ आपको फ्लाईओवर्स देखने मिले थे। और फ्लाईओवर्स के साथ कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अभी तो रिंग रोड बन रहा है विच विल कनेक्ट, अगर आप देखें तो बाहर से दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। ट्रैवल टाइम विल रिड्यूस। नीति आयोग की इस हालिया रिपोर्ट से ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि पूरा देश न सिर्फ एसडीजी के तहत बेशतर मकासद को पूरा करने की राह पर गामजन है, बल्कि कई मामलात में दूसरे मुल्कों से कहीं ज्यादा आगे है। दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के साथ भारत कुछ टारगेट को तो 2030 से पहले ही पूरा कर सकता है। ऐसे में मुल्क की जानिब से इन सभी हदफ को पूरा करने में जम्मू कश्मीर का ताउन काफी अहम तरीन माना जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत का यही निज़ाम है। यहाँ पर वाहिद अस्पताल भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर जानवरों की तरह रह रहे हैं। पाकिस्तान हम लोगों की दिक्कत और परेशानियों की बड़ी वजह है। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पाकिस्तान को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। फहाद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ के पुरअमन माहौल को दहशतगर्द कमांडरों को भेजकर बिगाड़ा न जाए। पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित में पीआईए की फ्लाइट सस्पेंड होने से अवाम परेशान हैं। इस मसले पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर की एथलीट छवि शर्मा ने स्विट्जरलैंड में मुनक्किद कॉमनवेल्थ जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बांदीपुरा जिला इंतजामिया ने खूबसूरत गुरेज वैली में सफाई मुहिम का आगाज किया। इस दौरान डीसी ने मकामी आवाम और सयाहों से अपना ताउन देने की अपील की है। साहिल खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डल लेक की खूबसूरती देखिए, यहाँ आसमां और जमीन मिलते दिखाई दे रहे हैं। आइए
अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू कराया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने जम्मू खित्ते के अजला डोडा, रियासी, जम्मू और उधमपुर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की। इन अजला की अहम सड़कों को बंद करके तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, जो आखिरी इत्तलात आने तक जारी थी। दहशतगर्दी और दुश्मन से मुल्क और अवाम की हिफाजत करने वाले जांबाज भारतीय फौजियों को हमेशा से ही पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV अपनी खबरों में अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशें करता आया है। इसे पाकिस्तान और PTV चैनल की बेहयाई ही कहेंगे कि वो एक जानिब अपने यहाँ के पाले पोसे दहशतगर्दों के जरिए जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को मुतासिर करवाता है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों के खिलाफ टेरर ऑपरेशन चलाने वाले भारतीय हिफाजती अमले के अहलकारों को कसूरवार ठहराता आया है, जबकि PTV और उसके आका पाकिस्तान की हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। पहाड़ों से गिरे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में जो हर साल लाखों सियाहों की मेजबानी कर सकती है, लेकिन कुदरती हुस्न से मालामाल इस खित्ते में सियाहों के लिए सहूलतें महदूद हैं। यहाँ आने वाले अक्सर सड़कों की टूट फूट, बिजली की अदम फराहमी और मोबाइल फोन सिग्नल्स का ना मिलने का शिकवा करते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में पाकिस्तान की जानिब से कठपुतली हुकूमत थोपी जाती रही है। यही वजह है कि इस इलाके में अभी तक सियाहत का शोभा फल फूल नहीं सका है। यहाँ मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जो हद से ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना टेढ़ी खीर है। ऐसे में भला सियाह यहाँ कैसे आ सकते हैं? इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ से ढके बुलंद बाला पहाड़ों की 32 चोटियाँ, बड़े ग्लेशियर्स, सरसब्ज और शादाब वादियाँ और मीठे पानी की झीलें हों, उस पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड बना दिया है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक इस खित्ते में सोना, चांदी और यूरेनियम की खानें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 7 से ज्यादा दहाई के गैर कानूनी कब्जे के दौरान इसको सबसे पसमानदा और इक़्तिसादी और मुआशी तौर पर सबसे बदहाल इलाका बना दिया है। कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में सयाहत के शोबे में काफी इम्कानात मौजूद हैं, जिस वजह से बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। अस्करदू का बाहरी इलाका तंदल वादी ऐसी ही एक जगह है जो देखने में तो बेहद हसीन है, लेकिन खराब सड़कों के चलते यहाँ पहुँचना उतना ही मुश्किल है। सबसे बड़ा मसला ये है सर, हमारा रोड बिल्कुल ख़राब है, आपने देख चुका है। दूसरी बात, सेहत के लिए कोई डॉक्टर वगैरह, अस्पताल वगैरह यहाँ पे नहीं है सर। तो एक RSP का रोड है, यहाँ से आते हैं सर, शख्सन से ऊपर से आते हैं नाले से, इधर सीधा निकल जाते हैं। वो रोड भी ख़राब है, दूसरा रोड भी ख़राब है सर, आपने खुद देखा है। ठीक, एजुकेशन के हवाले से क्या? एजुकेशन के हवाले से फिर वही है ना सर, नील है। लगता है हुक्मरानों की मंशा ठीक नहीं है, तभी तो यहाँ पर इतनी दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं आ पाई है। इसलिए तो सयाह तंदल वैली जैसी खूबसूरत जगह नहीं आ पा रहे हैं। वैसे जो सयाह यहाँ की मुसीबतों से वाकिफ होते हुए भी यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती को देखने के लिए आना चाहते हैं, उनका यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। पूरे खित्ते में सड़कें खस्ताहाल हैं। गिलगित को अस्करदू से जोड़ने वाली सड़क यानी गिलगित अस्करदू रोड एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावना रास्ता है। ये 167 किलोमीटर लंबा है। इसे स्ट्रेटेजिक हाईवे यानी S1 के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड में कई तरह के खौफनाक मोड़ आते हैं। ये सिंधु दरिया के साथ चलती है और कहीं कहीं तो इतनी तंग हो जाती है कि इसमें से सिर्फ एक गाड़ी एक बार में गुजर सकती है। जब पाकिस्तान से बराहे गिलगित स्कर्दू पहुंचना ही इतना मुश्किल है, तो फिर जरा सोचिए कि स्कर्दू के देही इलाकों मसलन तंदल वादी तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा।
मुश्किल कम होता है से आपके कम लिए? हमारा टूटा गाड़ी वालों 5,000-6,000 रुपया हमारे से किराया लेते हैं। अगर रात का कोई वो हो गया, डिलीवरी का मसला हो गया और कोई मसला हो गया, बीमार हो गया, तो कम से कम 4,000-5,000 हमें गाड़ी वाले को देना पड़ता है सर। तंदल वैली की तरह ही जिला शिगर का अस्कोली इलाका भी एक लाजवाब जगह है। यहाँ पहुँचने के बाद से ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए कई रूट्स हैं, जहाँ एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक की ट्रैकिंग का प्लान बनाया जा सकता है। यहाँ के कच्चे रास्तों पर गर्द उड़ाती गाड़ियाँ अक्सर देखी जा सकती हैं, जिससे आगे का रास्ता पैदल तय करना होता है। हुकूमत की जानिब से अगर इस इलाके में सड़कें तामीर की गई होती तो एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से ये इलाका तेजी से तरक्की कर सकता था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में ही लोगों को काफी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। बात के लिए यही मेरा सर, इतना केटू के लिए इतना बाहर से फार्मर है, अपना फौज है इलाके के अंदर, तो रोड का मेंटेनेंस करने के लिए हम बोलते हैं सर, मेहरबानी करते हैं। वो मेंटेनेंस थोड़ा हो गया तो उनका शुक्रिया भी करते हैं। मेहमान भी खुश हो जाएगा, हमारा भी सफर थोड़ा कम हो जाएगा रोड से अगर मेंटेनेंस हो गया तो। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे की वजह से हर शोबा मुतासिर हुआ है, जिसमें से कुछ तो वक्त के साथ रिवाइव कर गए, लेकिन टूरिज्म जो पहले ही अपने बुरे दिन गिन रहा था उसकी हालत नहीं सुधरी। भला सुधरेगी भी कैसे? इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए वक्त, पैसा और मेहनत तीनों ही चाहिए। इसके अलावा साफ नियत का होना भी जरूरी है, जो अफसोस ना ही यहाँ के हुक्मरानों की है और ना ही पाकिस्तान की। जरा सोचिए कि जिस जगह मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं मिलते, जहाँ इंटरनेट नहीं चलता, वहाँ सयाह क्यों आएंगे? क्योंकि ऐसी जगह किसी नागहानी सूरत में वो किसी से राब्ता भी नहीं कर सकते। इन्हीं सब वजूहात के चलते ही पाकिस्तान और बैरूनी सयाह इस पूरे खित्ते से दूरी बनाकर रखते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की बदहाली और उससे लोगों को हो रही परेशानियां देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर समाज में सभी को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अलग अलग तरह के इकदामात उठाए जाते रहे हैं। इस सिमत में अक्सर माजूर अफराद के लिए तिब्बी कैंप लगाया जाता रहा है। हालिया दिनों में श्रीनगर में एक खास कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें माजूर बच्चों की सेहत को लेकर जांच की गई और मौके पर ही इलाज दस्तयाब कराया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की यही कोशिश रही है कि मुआशरे के सभी अफराद को आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम हो सकें। इसके लिए इंतजामिया की जानिब से पसमानदा और माजूरों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती रही है। इसमें माजूरों को आए रोज मेडिकल कैंप्स के जरिए इलाज और मुआलजे की सहूलतें फराहम कराना भी शामिल है। ऐसा ही एक कैंप श्रीनगर शहर में वॉलंटियरी मेडिकेयर सोसाइटी और स्पेशल ओलंपिक्स भारत नामी कौमी खेल इदारे के इश्तराक व ताउन से मुनक्किद किया गया। इसमें 450 माजूर एथलीट्स बच्चों के साथ दीगर माजूर बच्चों की मेडिकल स्क्रीनिंग भी की गई। सारी फैसिलिटीज हैं, सारे डिसिप्लिन में बच्चे चेकअप कराया जाएगा, उनकी हिस्ट्री चार्ट बनाई जाएगी, मेडिकल हिस्ट्री जो हम रिकॉर्ड अपने पर रखते हैं। इसको हम अमेरिका भी भेजते हैं अपना हेडक्वार्टर में, वहाँ पर भी इसको मॉनिटर किया जाता है। वहाँ से रेगुलर रिमाइंडर आते हैं हमको कि क्या क्या फैसिलिटीज द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो बच्चों को खामियाँ निकलती हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं। कैंप में आए बच्चों की न सिर्फ मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, बल्कि उनमें छुपी खेल सलाहियतों का बारीक बीनी से जायजा भी लिया गया। इसके लिए यहाँ माहिर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम सुबह से ही मसरूफ दिखाई दी। काबिल जिक्र है कि डेवलपमेंट डिलेज और मेंटल रिटार्डेशन जैसे अमराज जो बच्चों की जहनी और जिस्मानी तरक्की में हायल बने हुए हैं, उनके इलाज के लिए इन सब का यहीं पर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है और मौके पर ही मुमकिन इलाज भी किया गया।
यहाँ पे देखिए मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि स्पेशली एबल्ड पीपल है, बच्चे हैं यहाँ पे, लाइक उनको डेवलपमेंटल डिलेज है, मेंटल रिटार्डेशन है या कोई कंजेनिटल सिंड्रोम है जिनसे वो सफ़र कर रहे हैं, तो दे हैव सम सम एबनॉर्मैलिटीज और वी कैन के दे हैव सम दे आर स्पेशली एबल्ड। सो उनके लिए स्पेशली हम यहाँ पे उनका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, आई चेकअप भी कर रहे हैं, यहाँ पे ENT चेकअप भी उनका हो रहा है, यहाँ पे हम हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी इनको एग्जामिन करके उनकी हम देखते हैं कि उनकी सलाहियत कैसी है, कैपेबिलिटी कितनी है, ताकि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इस बेहद खास कैंप का मकसद मेडिकल स्क्रीनिंग के जरिए उन खास बच्चों की सेहत के उन सभी पहलुओं की जांच करना था जो इन्हें उनकी जिंदगी में आसानी लाने में मददगार साबित हो सके। इसके लिए मर्ज की तशखीस के साथ इन्हें सेहतमंद बनाए रखने की तमाम तराकीब से आगाह किया गया। कैंप में दी जाने वाली तिब्बी इमदाद से यहाँ आए माजूर खिलाड़ियों को मुस्तकबिल में काफी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। बच्चों की बेहतरी के लिए किए जा रहे ऐसे फलाही इक़दामात से कई वालिदैन और सरपरस्त काफी खुश नजर आए। हाँ, बहुत अच्छी तरह चेकअप हुआ और हर बॉडी के हर पार्ट्स का डॉक्टर अलग अलग बैठे हुए हैं, उन्होंने अलग अलग इसके जो जिसको नीड है वो सबको ज़रूरत हासिल हुई। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी जो भी इस बीमारी से या जिसके घर में भी ऐसा बच्चा है जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो बिना झिझक किसी और इधर उधर घूमने के बिना पे शफकत में आए, अपने बच्चे को रिहैब सेंटर में एडमिट कराएं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किए जाने वाले ऐसे मुस्बत इक़दामात का ही समरा है कि अब माजूर बच्चे भी अपने साथी दूसरे आम बच्चों की तरह ही पढ़ाई लिखाई के साथ मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें खास तीरंदाज शीतल देवी और पैरा क्रिकेट खिलाड़ी आमिर हुसैन का नाम सरे फहरिस्त है। अपने पैरों से तीरंदाजी करने वाली शीतल देवी को कई कौमी एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। इसी तरह पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन भी अपने खेल हुनर से स्पेशल डिसेबल खिलाड़ियों के लिए मिसाल कायम कर चुके हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।